नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट 2 इस वीडियो में हम बच्चे बीएससी पार्ट 2 जो भी बच्चे इस बार बीएससी पार्ट 2 में एग्ज़ाम देंगे। बीएससी पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका अक्टूबर में संभावित है, हो ही जाएगा। प्रोग्राम सभी रिलीज़ हो गया है। तो जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम देंगे बीएससी पार्ट 2 का जूलॉजी ऑनर्स, जिनका भी जूलॉजी ऑनर्स है बच्चे, तो पेपर 3 पेपर 4 का एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 पेपर 2 तो आपका पार्ट 1 में ही हो गया होगा। तो पेपर 3 पेपर 4 का एग्ज़ाम होगा। तो बच्चे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था बीएससी पार्ट 2 का, उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन था जूलॉजी ऑनर्स का, वो हम आपको ओवरलुक देना चाहते हैं। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 2020 का क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, 2020 का क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। तो अच्छी बात है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो देखना ही चाहिए बच्चे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो। ये तो आप ग्रेजुएशन का तैयारी कर रही हैं तो कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम है, इसके ऊपर भी आप जाएंगे बीपीएससी यूपीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे बच्चे, तो तैयारी के साथ साथ सबसे जो मेन चीज़ है बच्चे, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। एक आईना होता है, ये आपको पैटर्न बताएगा, क्या क्या सिलेबस रहता है, ये सभी चीज़ बताता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बच्चे अच्छे से गहराई से इसको अध्ययन करें, नोटबुक पर पेन से लिखें और देखें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या क्या टॉपिक आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे रिपीटेटिव होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार कर लें। अगर अभी तक कुछ नहीं किए हुए हैं तब पर भी आपका एग्ज़ाम समझिए 90% से एबव अच्छा ही जाएगा। और दूसरी बात, प्रत्येक वीडियो में हम बताते हैं कि कॉपी किस प्रकार से लिखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो बच्चे 3 चीज़ हम बताते हैं। पहला पॉइंट कि जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर गिवन अकाउंट ऑफ द मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछ रहा है बच्चे, जो आपके सिलेबस में है, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ही लिखना चाहिए। कौन कौन सा साइंटिस्ट, जैसे निकोलस सेंगर, फ्रेडरिक निकोलस सेंगर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में थ्योरी दिया था, अपना मॉडल प्रस्तुत किए थे, फॉस्फोलिपिड लिपिड वाले, आपको उन सब के बारे में लिखना चाहिए बच्चे पॉइंट में, मतलब जो पूछा है उसी का जवाब दें। ठीक, पहली बात। दूसरी बात है बच्चे, हैंड राइटिंग आप बेहतर लिखें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दे बच्चे। आपके एग्जाम पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं होता है बच्चे। मौज मस्ती भी ठीक है, समय समय पर सब चीज़ करना चाहिए, लेकिन समय पर पढ़ाई भी कर लिया कीजिए। एग्जाम नज़दीक है आपका, अभी से ही कम से कम लिखने का कोशिश कीजिए ताकि आपका हैंड राइटिंग अच्छा हो। जितना ज़्यादा हैंड राइटिंग अच्छा होगा बच्चे, आपके मतलब जो आप लिख रहे हो उसमें कटिंग ज़्यादा नहीं होना चाहिए, गलतियाँ ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चे। ओके, तो जब गलतियाँ कम होगा तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। कहीं गलती हो गया तो एक बार मात्र काट दे, हल्का सा ऐसे क्रॉस कर दे, बस हो गया। घचपच करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, ऐसे में एग्जामिनर को थोड़ा उसको ख़राब लगता है, आपको अच्छे नंबर नहीं देंगे। और तीसरा बात सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे, अंतिम पेज तक लिखें। जितना भी आपको नोटबुक दिया जाएगा लिखने के लिए, उसके अंतिम पेज तक लिखे बच्चे। कोशिश करें कि अंतिम पेज तक उस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट आप करके जाएँ, वॉच लेके जाएँ, घड़ी लेके जाएँ और अंतिम पेज तक लिखें, तब जाके आपको अच्छा नंबर दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, आपको इन सब चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आइए फिलहाल हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेपर 3 75 नंबर का होगा, पेपर 4 भी आपका 75 नंबर का होगा बच्चे, जिसमें 34 नंबर ही आपका पास मार्क है। तो आसानी से पास तो आप ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन बच्चे अब पास के लिए ही मत पढ़िए, क्योंकि अब जो भी बच्चे टॉप करेंगे, जो भी बच्चे अपने अपने सेमेस्टर में पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में टॉप करेंगे, उनको प्राइज़ दिया जाएगा बच्चे, साथ ही उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। हाल ही में ऐसा एक नोटिस निकला है जो न्यूज़पेपर में आया था, जिसका हम वीडियो भी अपलोड किए हुए बच्चे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ कोशिश करें, हल्का फुल्का कोशिश करके आप टॉप किया कर सकते हैं बच्चे, आप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेहनत करें, पढ़ लें थोड़ा बहुत, 1 महीना समय है, आप अच्छे से तैयारी करें, हो सकता है आपसे भी हो सकता है, आप टॉप कर सकते हैं बच्चे। टॉप हो कीजिएगा, आपका नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, ठीक है, कुछ आपको पढ़ने के लिए प्राइज़ मनी भी दिया जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आपको करना चाहिए, थोड़ा बहुत मेहनत करें, लिखें अच्छे से। आइए बच्चे हम क्वेश्चन देखते हैं सीधे, कि आपको पता चले कि किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। ग्रुप ए में देखिए, इससे आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा। अंत तक देखिए बच्चे, ये पेपर 3, इसके बाद पेपर 4 भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अकाउंट ऑफ द मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मोलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको लिखना है। सेकेंड है, डिस्कस द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में थोड़ा ज़्यादा पोरस होता है, इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा क्रिस्टी पाया जाता है बच्चे, बहुत ज़्यादा इनफोल्डिंग होता है, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीएस का रिएक्शन होता है, कई सारे रिएक्शन होता है, उसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये सब चीज़ लेके आपको अच्छा नंबर आएगा बच्चे। ओके,
थर्ड है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ 70th राइबोसोम। 70th राइबोसोम का आपका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। फोर्थ है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट का भी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है बच्चे, जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें से 5 ही क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसमें 5 का जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए, वाटर माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ देयर फंक्शन। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों के बारे में पूछा है। अभी तक जो हम लोग देखे थे बच्चे, सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, तो सेल बायोलॉजी आपके सिलेबस में है। सेल बायोलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जितना डीपली हो पढ़िए। ठीक है, यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई चीज़ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है बच्चे, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप का नंबर होगा, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करें बच्चे। स्टडी मटेरियल किसी चीज़ का आपके पास कमी हो रहा है तो हम वो भी प्रोवाइड कराएंगे। हमारे चैनल को आप बच्चे सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर के लिए भी। मान लीजिए एग्ज़ाम के से पहले होता है, अब तो कुछ ट्रेंड होने लगा है, कुछ क्वेश्चन अगर हमको गेस क्वेश्चन सब मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, या कुछ क्वेश्चन अगर बाहर हो गया बच्चे एग्जाम के समय में, चाहे सब्सिडरी हो या ऑनर्स पेपर में, तो हम व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करेंगे बच्चे। ओके, तो इसके लिए हमारे व्हाट्सअप पे जुड़ जाए बच्चे, आपके लिए बेनिफिटेड ही रहेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहरहाल अभी क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ग्रुप बी देखिए, ग्रुप बी में है आपका जेनेटिक्स है। डिस्कस द मॉडिफिकेशन इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1 ड्यू टू द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है और डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसीड्यूर एम्प्लॉयड इन क्रोमोजोम मैपिंग। क्रोमोजोम मैपिंग के बीच में क्या क्या प्रोसीड्यूर लिया गया था। क्रोमोजोम मैपिंग, क्रोमोजोम पर बहुत ज़्यादा कौन काम किया था बच्चे, टी.एच. मॉर्गन। और क्रोमोजोम मैपिंग की बात करें तो उसका जो स्टूडेंट था अल्फ्रेड स्टुअर्ट, उन्होंने अच्छा काम किया था, तो अल्फ्रेड स्टुअर्ट के बारे में आपको अच्छे से लिखना है। सिक्स्थ, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको लिखना है। उसका जो बेस रेशियो निकालते हैं बच्चे, जेनिक बैलेंस थ्योरी जो है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सेवन्थ है गिव एन अकाउंट ऑफ एब्रिविएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड देयर जेनेटिक सीक्वेंस। एट्थ है लास्ट बट नॉट द लिस्ट राइट एन एसे ऑन नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस जो होता है उस पर आपको ऐसे लिखना है एक प्रकार से। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ क्वेश्चन था जो पेपर 3 का क्वेश्चन था। इसके अलावा पेपर 4 भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। पूरा अच्छे से देख लिए बच्चे, कॉप नोटबुक में लिखें और एनालिसिस करें, जो हो सकता है जिसका भी स्टडी मटेरियल आपके पास है अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके बच्चे, आइए पेपर 4 देखते हैं। इसमें हम बच्चे पेपर 4 देखते हैं। ये आपका पेपर 4 है, पेपर 4 BSc पार्ट 2 जूलॉजी ऑनर्स जिनका ये बच्चे पेपर 4 है। इसमें भी 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। देखते हैं ग्रुप ए में कौन कौन सा क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, ग्रुप ए में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मेमिलियन टेस्टिस। मेमिलियन टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है, वो सब आपको लिखना है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताना होगा बच्चे, सर्टोली सेल, लेडिक सेल के बारे में बताना होगा, स्क्रोटम के बारे में बताना होगा, रेटे टेस्टिस, वाजा एफरेंस है, एपिडिडामिस, वाज डिफरेंस, इन सब चीज़ के बारे में बताना होगा बच्चे। एक ट्रिक भी है जो बहुत बच्चे को नहीं पता रहता है, RVEV जो एसेसरी डक्ट है बच्चे, इसमें है रेटे टेस्टिस, वाजा एफरेंसिया, एपिडिडामिस, वाज डिफरेंस, इस प्रकार से सीक्वेंस चलता है। ठीक है बच्चे, ये ट्रिक भी याद रखें RVEV, ताकि आपको पता चले कि रेटे टेस्टिस के बाद कौन आता है, वाजा एफरेंसिया के बाद कौन आता है, एसेसरी डक्ट है ये सब बच्चे। ओके, टेस्टिस से अंदर और बाहर सब मिला के होता है। सेकेंड है व्हाट इज पार्चुरेशन, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ पार्चुरेशन इन एनी मैमल स्टडीड बाय यू एंड एक्सप्लेन इट्स हार्मोनल रेगुलेशन। पार्चुरेशन के बारे में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी से है बच्चे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। अच्छे से इस टॉपिक को भी पढ़ लें, इससे क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है। थर्ड ऐसे में देखिए बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या सब प्रोसेस है उसको आपको अच्छे से लिखना है। फोर्थ है राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। किसी 3 पर शॉर्ट्स नोट्स लिखना है आपको। कॉर्पस लूटियम पर लिखिए, या एम्ब्रॉय ट्रांसफ़र पर लिखिए, बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन पे लिखें, ट्विंस पर लिखें, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन पे लिखें। जिस पे आपको सुविधा हो, जो आपका टॉपिक आसान हो, उस पर आप लिख सकते हैं। आइए आप ग्रुप बी देखते हैं बच्चे। 5 है डिफाइन काय स्क्वायर टेस्ट एंड डिस्क्राइब काय स्क्वायर टेस्ट फॉर गॉडनेस ऑफ फीट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। 6th है व्हाट इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
what are its properties and assumptions, determine the probability of occurrence of any event in binomial expression with the help of suitable examples. 7th है describe the Carl Pearsonian coefficient of correlation by taking suitable example. ठीक है। 8th देखिए बच्चे, write notes on three of the following: standard deviation, geometric mean, student t-test, median in discrete series, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। बच्चे प्रत्येक साल हम बीबीआई क्वेश्चन भी आपको डाले हुए हैं। रेखा पब्लिकेशन का जो भी बीबीआई क्वेश्चन है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चे। वहाँ से भी ये बीबीआई क्वेश्चन में प्रत्येक साल 17, 18, 19 का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बच्चे। उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसी में और में है एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर टू वे क्लासिफिकेशन डाटा। एक्सप्लेन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर टू वे क्लासिफिकेशन डाटा। तो ये कुछ रहा बच्चे पेपर 3 और पेपर 4 का सिलेबस। आपको जैसे सुविधा हो अच्छे से लिख के इसको तैयार कीजिए बच्चे, तब जाके आपका पेपर अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए। आपको हम आशा करेंगे कि आप अपने एग्जाम में टॉप करें बच्चे, आपको भी प्राइज़ मिले। ओके, तो धन्यवाद बच्चे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्यूचर के लिए भी पता है कि अगर कहीं से क्वेश्चन अवेलेबल होता है, चाहे ऑनर्स का है सब्सिडी का, तो हम आपको अपने व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे सबसे पहले। तो ज़रूर जुड़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बच्चे, डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियोज़ का लिंक भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चे, धन्यवाद।